यूक्रेन वॉर को 163 दिन हो चुके हैं। अब भी युद्ध खत्म होने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ना तो रूस का हमला रुक रहा है और ना ही यूक्रेन झुकने को तैयार है। इस बीच नाटो के महासचिव ने बड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन वॉर का असर दूसरे देशों पर भी पड़ सकता है। उन्होंने यूक्रेन वॉर की बात करते हुए विश्व युद्ध का जिक्र क्यों किया, देखिए इस रिपोर्ट में। जो युद्ध अंतहीन सा हो चुका है, जिस जंग में यूक्रेन की जड़ें हिल गई, जो लड़ाई यूरोप की शांति पर भारी है, जिस रूसी मार का प्रहार के बाद से यूक्रेन के कोने कोने में हाहाकार मचा हुआ है। पांच महीने से ज्यादा वक्त से जारी टकराव के बीच जो बारूदी त्रासदी आई है, उसे देखकर नाटो के चीफ ने सनसनीखेज दावा किया। जेंस स्टोलनबर्ग इस तबाही को दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप पर सबसे बड़ी आफत कह रहे हैं। यूक्रेन में रूसी ऑपरेशन, वर्ल्ड वॉर का एक्सटेंशन, नाटो चीफ की वार्निंग, विध्वंसक है पुतिन की प्लानिंग। यूक्रेन वॉर टीजर, युद्ध का बाकी देशों पर भी असर। यूक्रेन में तबाही के 163 दिन पूरे हो चुके। अग्निबाणों की बौछार के अंत के आसार कहीं नहीं दिख रहे। पूर्वी यूक्रेन बारूदी कुंड बना हुआ है। ऐसे में नाटो के महासचिव ने यूक्रेन वॉर की भयावहता की व्याख्या करते हुए प्रेसिडेंट पुतिन को बेहद सख्त चेतावनी दी। नाटो के महासचिव जेंस स्टोल्टनबर्ग नॉर्वे में एक सम्मेलन के दौरान बोल रहे थे, जहां पर उन्होंने विस्तार के साथ यूक्रेन वॉर का जिक्र किया और अपनी बात को रखते हुए उन्होंने कहा कि यूक्रेन के लोगों का समर्थन करना पूरे दुनिया की नैतिक जिम्मेदारी है। यूक्रेन में अब तक हुई तबाही का आकलन करते हुए नाटो महासचिव ने इसे यूरोप में दूसरे विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा संकट करार दिया। अपने कट्टर दुश्मन रूस के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा, अगर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन युद्ध जीत जाते हैं तो ये दुनिया के लिए बेहद खतरनाक होगा। उन्होंने कहा, अगर रूस ये युद्ध जीत जाता है तो इस बात की पुष्टि होगी कि हिंसा काम करती है। उसके बाद रूस के टारगेट पर दूसरे पड़ोसी देश हो सकते हैं। इसलिए सबके हित में है कि पुतिन अपने मकसद में कामयाब ना हो। नाटो का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जबकि रूसी सेना यूक्रेन के कई इलाकों में गोलीबारी कर रही है। खार्किव, स्लोवियांस्क और चेर्निहिव के आसपास बारूद बरस रहा है। हालांकि यूक्रेन की सेना भी जबरदस्त पलटवार कर रही है। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय का दावा है कि यूक्रेनियन आर्मी भी तोप से रूसी ठिकानों को तबाह कर रही है। नाटो महासचिव ने वार्निंग देते हुए साफ कहा कि जो आज रूस और यूक्रेन के बीच में हो रहा है, अगर वो नाटो देश के साथ होता तो हालात और भी ज्यादा विध्वंसक होते। जेंस स्टोल्टनबर्ग ने साफ कहा कि नाटो अपने सभी देशों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और साथ ही रूस को वार्न किया कि अगर नाटो देश पर आंच आई तो जवाब करारा मिलेगा। जेंस स्टोलनबर्ग के तेवर बेहद सख्त थे। उनका लहजा आक्रामक था। शब्द शब्द में रूस के लिए चेतावनी थी। उन्होंने कहा कि अगर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जॉर्जिया, मोल्डोवा या फिर यूक्रेन की तरह किसी नाटो देश में आर्मी ऑपरेशन करने के बारे में सोचा भी तो अंजाम बहुत बुरा होगा। नाटो चीफ जब ये बोल रहे थे उससे पहले ही अमेरिकी सीनेट में फिनलैंड और स्वीडन को नाटो में शामिल करने की इजाजत दे दी गई थी।
अमेरिकी सीनेट में सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों ने ही फिनलैंड और स्वीडन को नेटो में शामिल करने की हामी भर दी थी। अमेरिकी सीनेट ने 1 के मुकाबले 95 मतों से दोनों पश्चिमी यूरोपीय देशों के नेटो में शामिल होने का समर्थन किया है। हालांकि नेटो में शरीक होने के लिए सभी 30 सदस्य देशों की अनुमति की जरूरत होगी। बड़ी बात यह है कि फिनलैंड और स्वीडन दोनों को रूस नेटो देशों से दूरी बनाने की चेतावनी दे चुका है। खासकर फिनलैंड को तबाह करने की धमकी तक दी जा चुकी है, क्योंकि इस वक्त नेटो के सदस्य देश नॉर्वे, पोलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया की रूस के साथ करीब 1200 किलोमीटर लंबी सीमा है। अगर फिनलैंड भी नेटो में आ जाता है तो ये बढ़कर दोगुनी हो जाएगी, क्योंकि रूस की 1300 किलोमीटर लंबी सीमा फिनलैंड से लगती है। उसके लिए फिनलैंड एक बफर जोन है। रूस कतई नहीं चाहता कि नेटो उसके इतने करीब आए, इसलिए रूस फिनलैंड के भी नेटो में जाने का विरोध करता है। प्रेसिडेंट पुतिन 1990 वाले वादे को आधार बनाकर प्रतिकार कर रहे हैं। पुतिन का कहना है कि 1990 में नेटो विस्तार को लेकर जो वायदे किए गए थे उसे नेटो कई दफा तोड़ चुका है, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं होगा और अंजाम बारूदी होगा। इस धमकी, टकराव और आशंकाओं के बीच फिनलैंड और स्वीडन दोनों को नेटो गले लगाने के लिए बेकरार है। साथ में रूस की नेटो देशों की तरफ नजर उठाने भर से महातबाही की चेतावनी दी जा रही है। जाहिर है संकेत बहुत विनाशक है, क्योंकि यूक्रेन की नेटो वाली हसरत का नतीजा दुनिया देख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।